हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका वर्ब के थर्ड लेक्चर में। मैंने बताया था चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, अभी शुरुआत हम कर रहे हैं, कुछ बेसिक्स मैंने पढ़ाए थे। ठीक है। उसमें मैंने इससे पहले व्हाट, हु, हुम, डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। उसके अलावा अब मैं करने जा रहा हूँ कि नॉट के बारे में हमने डिस्कशन करा था और मैंने कहा था हम नो से शुरू करेंगे। ठीक है। दो चार चीज़ें हम देखेंगे, नो में और नॉट में क्या फ़र्क है। कई बार ना हमें देखने के लिए मिलता है नो और नॉट दोनों में डिफरेंस है। देखो, अगर मैं जनरली बात करूँ ना, वैसे तो नो डिटर्मिनर होता है ना अभी, लेकिन डिटर्मिनर ज़्यादा तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ेगी। सादी भाषा में कहूँ तो एडजेक्टिव कह लो, और नॉट को क्या कह लो, एडवर्ब कह लो। एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, मैंने पहले ही बताया है। तो अब देखो, दोनों चीज़ों का तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अगर हम इनको लेके चलें तो भाई यूजेस अलग अलग है। एडजेक्टिव जो है वो, हालांकि दोनों के दोनों शब्द क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए क्वालिटी बताने वाले शब्द कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर क्वालिटी तो दो ही लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो बता सकते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। या तो एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है या एडवर्ब क्वालिटी बताता है। सवाल बनता है एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम एडजेक्टिव करता है। और उसके अलावा बाकी सारी दुनिया की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। हालांकि सारी दुनिया में कौन कौन आ रहा है, वर्ब आ रही है, एडजेक्टिव आ रहा है, और स्पेशली एडवर्ब खुद से आ रहा है ना। किसी और एडवर्ब की क्वालिटी बतानी है तो एडवर्ब आ रहा है। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें हमारे पास हैं जिनकी क्वालिटी एडवर्ब बताता है। तो क्वालिटी बताने वाले दो ही शब्द हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ से आपने ये सीख लिया, हालांकि आगे भी आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है क्वालिटी बताने वाले दो ही शब्द हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव क्वालिटी बताएगा नाउन या प्रोनाउन की, एडवर्ब क्वालिटी बताएगा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। ठीक है साहब, ये रही दो बातें। अब हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, नो और नॉट में क्या फ़र्क है। जैसे आपने नॉट का यूज़ करा, तो मैंने कल नॉट की प्लेस में बताई कि भाई अगर एक ही वर्ब रखी है तो अकेली वर्ब है तो मेन वर्ब है ना। अच्छा, एक से ज़्यादा वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी होगी, तो मैंने कहा दोनों के बीच में क्या रख दो, नॉट रख दो, है ना। एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वन, हेल्पिंग वर्ब टू प्लस मेन वर्ब। ठीक है साहब, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ कर देते हैं, नॉट का यूज़ कर देते हैं। आ वो वर्ब के साथ ही रहा है, आ वो जनरली किसके साथ रहा है, वर्ब के साथ रहा है। और वर्ब के साथ आने का मतलब है ही, क्योंकि वो क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब है तो किसकी क्वालिटी बताएगा, नाउन प्रोनाउन की तो बताएगा नहीं। नाउन प्रोनाउन के साथ आएगा, नहीं आएगा। एडवर्ब है तो सीधी सीधी बात है किसके साथ आएगा, बोले सर वर्ब के साथ आएगा, है ना। इसलिए नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कहाँ रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। ये कुछ बातें मैंने कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है साहब। नो की थोड़ी सी बात करना चाह रहा है, यहाँ से रिलेटेड सेंटेंस कुछ पूछ लेता है। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव नो मनी, फिर मैं कहता हूँ आई हैव नो फूड, फिर मैं कहता हूँ आई डू आई डू नॉट वर्क, आई डू नो वर्क। माना ये चार सेंटेंस मैंने आपको दी, जरा देखना कौन सा गलत है कौन सा सही है। लगाना अपना दिमाग, पॉज करके चला लो जरा एक बार, क्या हो सकता है, कौन सा गलत कौन सा सही, देख के बताओ। आसान ही काम है वैसे, भारी नहीं है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ बड़ा बढ़िया। देखो, हैज हैव हैड अकेले आते हैं तो मेन वर्ब होते हैं। ठीक है साहब, इससे पहले आई आया है ना। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया साहब, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद आपने नो मनी लिख रखा है। देखो नो क्या है, मैंने कहा एडजेक्टिव है। अब अगर नो एडजेक्टिव है तो किसके साथ आएगा, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, तो एडजेक्टिव के बाद में क्या रखा होना चाहिए, नाउन रखा होना चाहिए। और मनी क्या ही होता है, मनी नाउन होता है ना। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, हर वो चीज़ इसका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, उसको आप नाउन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो मनी, मैंने कहा मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तो मनी बेसिकली नाउन है और नाउन की क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव आया है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस मैंने कहा आई हैव नो फूड, सेम सिचुएशन है, नो एडजेक्टिव है और फूड यहाँ पर क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताने के लिए आया, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए आया। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट वर्क और आई डू नो वर्क। अब देखो, एक में मैंने नो लगाया, एक में मैंने नॉट लगाया।
है ना। मैंने कहा आई डू नॉट वर्क, आई डू नो वर्क। अब देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो क्या ही बात हो गई कि आई डू नॉट वर्क और आई डू नो वर्क। या तो आपको पहला सही लग रहा होगा या दूसरा सही लग रहा होगा, दोनों में से। इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ही सेंटेंस ठीक है। इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ही सेंटेंस क्या है, ठीक है, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कौन से सेंटेंस में कौन सी चीज क्या है। देखो, एक बात तुम्हें बताई थी मैंने, पूछो क्या, कि जब जब नॉट आया होगा ना, तो वो अपने से पहले किसको रखेगा, हेल्पिंग वर्ब को, और अपने बाद किसको रखेगा, मेन वर्ब को। आपको पता है डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, आपको पता ही है क्या, डू हो गया, डज हो गया, ठीक है, डिड हो गया, ये दोनों बन जाते हैं बच्चे। ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं, ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, अरे पता ही क्या करना है, अकेला रखा है, अगर ये अकेले रखी हैं तो ये मेन वर्ब है, किसी और वर्ब के साथ रखी हैं तो हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा ठीक है सर। बोले सर तीसरे वाले या मतलब इस वाले सेंटेंस में हम कैसे पता करें, अरे नॉट रखा है, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, ठीक है, नॉट के बाद मेन वर्ब आती है। अब तुम वर्क को देखो, तुमने वर्क देखा होगा, आई वर्क हेयर, मैं यहाँ काम करता था, आई वर्क हेयर, मैं यहाँ काम करता हूँ। तो वर्क जो है जब आप समझोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वर्क जो है वो क्या होता है, बोले सर वर्ब होती है। वर्क क्या होता है, बोले सर वर्ब होती है। तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। मैंने कहा आई डो नॉट वर्क, मैं काम नहीं करता, है ना। आई डो नॉट वर्क, मैंने तुमसे पूछा कि तुम काम करते हो, मैंने कहा, तुमने कहा यार मैं काम वाम नहीं करता, आपका जवाब हुआ मैं काम नहीं करता, तो इसकी इंग्लिश आप कहेंगे कि आई डो नॉट वर्क, मैं काम नहीं करता। बात ही खत्म। अब आगे देखो, मैंने कहा आई डू नो वर्क। अब ध्यान से सुनना। अब तुम कहोगे सर डू रखा है, अगर मैं वर्क को मेन वर्ब मान लूं, अगर मैं वर्क को क्या मान लूं, मेन वर्ब, तो डू जब जब किसी और वर्ब के साथ रखा है तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो बीच में नो क्या कर रहा है, क्योंकि नो, नो जो है वो तो एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव आया है तो क्या वो मेन वर्ब के साथ आ जाएगा, सोच के देखो। क्या एडजेक्टिव वर्ब की क्वालिटी बताएगा, एडजेक्टिव रखा है वर्ब से पहले तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। जनरली शब्द जो है उससे पहले किसी शब्द से पहले रखे हैं तो वो उसकी क्वालिटी बता रहे होते हैं। जैसे नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा होता है, मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो बॉय नाउन है, बॉय की क्वालिटी कौन बता रहा है, गुड क्वालिटी बता रहा है, तो क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द कौन है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द कौन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं डू को हेल्पिंग वर्ब मान लूं और वर्क को मेन वर्ब मान लूं तो बीच में एडजेक्टिव का काम नहीं है। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। बोले सर फिर तो नो को हटा दो और क्या लिख दो, नॉट लिख दो, फिर तो सेंटेंस ऊपर वाला ही बन गया। लेकिन मैंने कहा सेंटेंस ये भी ठीक है, समझ रहे हो। मैंने कहा सेंटेंस ये भी ठीक है। अब कैसे ठीक है, जरा ध्यान से सुनो। बच्चे डू जो है यहाँ पे मेन वर्ब बना है, डू जो है वो यहाँ पे क्या बना है, मेन वर्ब बना है। आई डू मैं करता हूँ, नो वर्क कोई काम नहीं, मैं कोई काम नहीं करता हूँ। आई डू नॉट वर्क मैं काम नहीं करता, मैं कोई काम नहीं करता, बस इतना ही फर्क है। अब आप कहोगे सर अगर नो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव तो किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन की। अरे बिल्कुल सही बात है भाई, वर्क एक ऐसा शब्द है जो क्या भी होता है, नाउन होता है, नाउन भी होता है ना। जैसे मैं कहता हूँ वर्क इज माई वर्शिप, तो वर्क इज माई वर्शिप, इज हो गई वर्क, वर्ब से पहले वर्क आया, तो वर्क वर्ब से पहले क्या रखा है, सब्जेक्टिव केस, तो वर्क इज माई वर्शिप कि काम ही मेरी पूजा है भाई, आपने ऐसा कहा। तो इज से पहले वर्क रखा है वो नाउन है ना। आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ, तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म रखी है, वर्ब के साथ इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे वर्क मेन वर्ब के रूप में आया। तो वर्क एक ऐसा शब्द है जो वर्ब भी है और क्या भी है, नाउन भी है। अगर आप इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि नाउन के साथ क्या आएगा। बोले सर नाउन के साथ आएगा एडजेक्टिव। अगर आप इसको एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हो तो आपको पता है वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आएगा। तो दोनों में ये फर्क होता है। इस डिफरेंस को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मुझे लगता है आपके लिए कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ठीक है, ये मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। डू डस डिड भी ऐसी शब्द हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बनते हैं, ध्यान रखना, डिपेंड करेगा। अब आप कहोगे सर मुझे एग्जाम्पल चाहिए, अरे दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, देखो ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा मेन वर्ब, दोनों ही तो चीज़ आपके सामने रख दी है उठा के। ठीक है, ये कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिंकिंग वर्ब। हमने कुछ बेसिक बातें पढ़नी है बड़ी काम काम की। लिंकिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कल हम अगली बार हम लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे, बढ़िया। बीइंग, बीइंग की बात मैंने तुम्हें शुरुआत में बीइंग बताया था ना, बीइंग याद करो, क्या बताया था शुरुआत में, बीइंग बताया था ना, बस वही बीइंग पढ़ने जा रहे हैं, वही बी वर्ब पढ़ने हम जा रहे हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना,
अगर मैं किसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब कह रहा हूँ तो वो मेन वर्ब होती है, हमेशा वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ठीक है, हमेशा वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ लिंकिंग वर्ब एक्शन को दिखाती है स्टेट को, तो लिंकिंग वर्ब किसको दिखाती है, स्टेट को दिखाती है, स्थिर अवस्था को दिखाती है। ठीक है। अब जरा सेंटेंस लिंकिंग वर्ब, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, वही सेम सेंटेंस में लिखता हूँ, आई एम योर टीचर, कि मैं भाई तुम्हारा टीचर हूँ। तो अगर मैं कहूँ आई एम योर टीचर, कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो बताओ जरा, सेंटेंस ठीक है? बोले सर ठीक है। एम आया किसके हिसाब से, आई के हिसाब से, योर टीचर आ गया साथ में। तो बच्चे अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पता होना चाहिए आई क्या है, सब्जेक्ट है। और इज एम आर वॉज वर कभी भी, इज एम आर वॉज वर जब जब कैसा आता है, जब जब अकेला आता है इज एम आर वॉज वर, तो ध्यान रखना वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। क्यों कहलाती है अभी बताऊंगा। कभी कभी भी इज एम आर वॉज वर जब किसी मेन वर्ब के साथ आया, आईएनजी फॉर्म के साथ आया, थर्ड फॉर्म के साथ आया, ठीक है, तब तो तुम ये कह दो कि भाई वो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वॉज वर। लेकिन अगर इज एम आर वॉज वर अकेला आया, उसके साथ कोई और वर्ब नहीं आई, तो पहली बात तो जब जब वर्ब अकेली होती है वो मेन वर्ब होती है। दूसरी बात, इस मेन वर्ब को क्या कहेंगे फिलहाल के लिए, इस मेन वर्ब को कहेंगे लिंकिंग वर्ब। इस मेन वर्ब को क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। इसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद अब आप सोच रहे होंगे बोले सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा होता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, आप फिर से बता देता हूँ। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता। लिंकिंग वर्ब्स किसको दिखाती हैं, देखो स्टेट को दिखाती हैं। लिंकिंग वर्ब किसको दिखाती हैं, स्टेट को दिखाती हैं। स्टेट मतलब एक इंफॉर्मेशन देती हैं केवल, है ना। अगर मैं ऐसा कहूँ, केवल क्या देती हैं, केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए ही यूज होती हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब केवल या कॉम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन देता है हालांकि, है ना। लिंकिंग वर्ब ऐसे सेंटेंस में यूज होती है, ऐसा कह लो, जो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया गया है। जैसे मैंने कहा मैं जो हूँ तुम्हारा टीचर हूँ, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लिंकिंग वर्ब केवल स्टेट को दिखाती है, एक्शन इसमें नहीं होता। इसके बाद, और मैंने आपको ये भी बताया जहां एक्शन नहीं होगा, मेन कॉन्टेक्स्ट यही था मेरा समझाने का, कि जहां एक्शन नहीं होगा ऐसी जगह ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं हो रहा, इसमें कोई आपने काम करा ही नहीं, जब तक काम नहीं करा ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट तो आने का मतलब बनता ही नहीं। ऑब्जेक्ट तब आएगा जब आपने कोई एक्शन कर दिया, कोई एक्शन वर्ब ने करा है और उसका इफेक्ट आगे फॉरवर्ड हो गया किसी और दूसरे तक। राम हेल्प सीता, हेल्प करी गई है किसकी, सीता की। तो हेल्प जो है वो प्रोसेस हो गई कहाँ तक, सीता तक। कोई एक्शन किया गया, है ना, कोई एक्शन किया गया, तभी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट हो। लिंकिंग वर्ब जब जब आती है, इजएमआर वॉज वर्ब जब जब आता है, वो केवल और केवल क्या होता है, सेंटेंस में स्टेट को दिखाने के लिए आता है, एक्शन नहीं होता। एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब योर टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। योर टीचर क्या है, योर टीचर कॉम्प्लीमेंट है। इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आप कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट क्यों कह दिया, ऐसा क्या हुआ? अरे सारी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनो। क्या होता है ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लीमेंट जो है क्या क्या चीज हो सकती है कॉम्प्लीमेंट, ग्रामेटिकली पूछे तो क्या क्या हो सकता है। नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, नहीं नाउन प्रोनाउन क्या आ सकता है, एडजेक्टिव यहाँ पे आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स भी हो सकती हैं, लेकिन वो मैं भी छेड़ूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो सकता है। अच्छा साहब, अब आप कहोगे सर इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कहा। बच्चे, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, इसको सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कौन करता है, लिंकिंग वर्ब करती है। कौन करता है, लिंकिंग वर्ब करती है। लिंकिंग वर्ब का काम है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। अब जैसे मैंने कहा आई एम योर टीचर, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये दोनों सेम ही आदमी हैं। या तो, या तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, या तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे आपने चीज रख रखी है, या तो ये दोनों लोग सेम होंगे, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट है इस आई के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होगा। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस एक मैं और देता हूं आपको। मैंने कहा आई एम, आई एम स्मार्ट। मैंने कहा आई एम स्मार्ट, भाई मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा आई एम स्मार्ट, जैसे आई एम स्मार्ट में आपने स्मार्ट लिखा, स्मार्ट एडजेक्टिव है। स्मार्ट क्या है, बोले सर एडजेक्टिव है। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात, स्मार्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है
किसकी क्वालिटी बताता है? आई की। आई एम स्मार्ट, यहाँ पे जो स्मार्ट है एडजेक्टिव है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं, बोले सर वर्ब के बाद रखा ऑब्जेक्ट होगा। अरे स्मार्ट एडजेक्टिव होता है, स्मार्ट क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी किसकी बता रहा है? यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी तो बताएगा नहीं। एडजेक्टिव क्वालिटी किसकी बताएगा? आई की। ये जो स्मार्ट है ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? स्मार्ट क्वालिटी बता रहा है आई की। किसकी क्वालिटी बता रहा है? आई की। तो कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे या तो नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा या कोई क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। लेकिन अगर नाउन आया है तो वही दोनों लोग अलग अलग नहीं होंगे, ये दोनों लोग क्या होंगे? सेम होंगे। ये दोनों लोग क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है नहीं? जैसे मैंने कहा आई एम योर टीचर, कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मैं कौन हूँ? टीचर। टीचर कौन हूँ मैं? मैंने कहा आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई कौन है? मैं कौन हूँ? भाई। समझे? तो अगर कोई नाउन रख रहे हो तो वो एक दूसरे के बराबर होगा, दोनों सेम होंगे। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन एक तरीके का। अगर एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव क्वालिटी बताने के लिए आया होगा इस वाले नाउन की। वो एडजेक्टिव क्या बताने के लिए आया होगा? क्वालिटी बताने आया होगा। इस पहले वाले नाउन की आई की क्वालिटी बताने के लिए आया होगा। अच्छा ठीक है। तो आप कहोगे सर लिंकिंग वर्ब, मैंने कहा किसी कॉम्प्लीमेंट को उस सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लिंकिंग वर्ब कर रही है। और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? इसीलिए उसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, ये किसका काम है? लिंकिंग वर्ब का काम है। लिंकिंग वर्ब किसको दिखाती है? स्टेट को दिखाती है। लिंकिंग वर्ब के साथ अगर लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में आई है तो क्या नहीं होगा? एक्शन नहीं होगा, तभी तो स्टेट है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी चीज लिखी होती है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बन सकता है? या तो नाउन बनेगा, या प्रोनाउन बनेगा, या एडजेक्टिव बनेगा। या तो नाउन बनेगा, या प्रोनाउन बनेगा, या क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। दो सेंटेंस मैंने आपको दे दी हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। जैसे मैंने कहा आई एम स्मार्ट, और मैंने कहा कि आई एम योर टीचर। दो सेंटेंस है। या एक जगह नाउन लिखा है। टीचर क्या होता है? टीचर नाउन होता है। टीचर क्या है? नाउन है। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो, एक जगह नाउन लिखा है, एक जगह एडजेक्टिव लिखा है, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो ये आपको मैंने बेसिकली थोड़ा लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया। ठीक है। एक चीज और बताई मैंने कि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इनको जोड़ने का काम, जो लिंक का मतलब जोड़ना, इनको जोड़ने का काम कौन करती है? लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है। अब देखो, कई बार आपको बहुत सी वर्ब, इस एम आर वाज वर्ब की बात ना करके कुछ और वर्ब्स भी आपके सामने ऐसी होती हैं जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, या ऐसी होती हैं जो केवल किसकी बात कर रही हैं? ऐसी वर्ब होती हैं, मतलब ऐसे बताऊं कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर वर्ब है, लेकिन वो लिंकिंग वर्ब निकल जाएगी। और वहां से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पेपर में लिखा होता है, आपने कई जगह देखा होगा कि भाई अपीयर्ड के बाद, है ना, लुक्स के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है, एडवर्ब का यूज नहीं होता है। कुछ नियम नियम ले दे रखे होते हैं, जबकि नियम वगैरह है ही नहीं। कुछ समझदार बच्चा अगर होगा, जैसे तुम पढ़ रहे हो जिस तरीके से, कोई कोई ऐसा रूल वाली बात ही नहीं है। तुम अगर ये समझ जाओगे कि भाई लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ रहा है, अगर एग्जामिनर ने कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या रख दिया? एडवर्ब रख दिया, तो आप कहोगे साहब सर ने मना करा, एडवर्ब नहीं आएगा। तो उसको एडवर्ब को काटो, एडवर्ब काट के क्या बना दो? एडजेक्टिव बना दो। इतनी सी कहानी है बस। ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। रुको जरा, सेंटेंस दूंगा तो समझ में आएगा। टेंशन ना ही लेनी है। ठीक है। देखो भाई, जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। अभी पढ़ाई है सेंटेंस।
देखो भाई, मैंने 6 सेंटेंस लिखे हैं, ध्यान से सुनना। बड़ी सारी चीजें मैं यहाँ से सिखाऊंगा तुम्हें, ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा आई एम अ टीचर, बिल्कुल सही बात है। आई सॉ अ टीचर, आई टेस्टेड द फूड टेस्टेड डिलीशियस, द फैब्रिक फेल्ट स्मूथली, आई फेल्ट द फैब्रिक। सुनो, देखो ध्यान से सुनना। मैंने कहा आई एम अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ, बिल्कुल सही बात है, सेंटेंस ठीक है। इसे हमारा वाजवर अकेला आया है ना, तो एक ऐसी वर्ब है। बोले सर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये कैसी वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन मैंने कहा लिंकिंग वर्ब इजमार वाजवर के अलावा भी कुछ होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आई सॉ टीचर। देखो इजमार वाजवर के अलावा एक वर्ब लिखी है सॉ, है ना। एक बात बताऊं, लिंकिंग वर्ब पहचानने का तरीका बताऊं। अगर आपको किसी वर्ब पे डाउट है, आपको लगता है यार ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब हो सकती है, कैसी वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होने का मतलब है ये ऐसी वर्ब हो सकती है जो किसको ना दिखा रही हो, किसी एक्शन को नहीं दिखा रही। मतलब ये ऐसी वर्ब है जो एक्शन को नहीं दिखा रही, जो किसको दिखा रही है, स्टेट को दिखा रही है, कि कोई एक्शन नहीं हुआ, स्टेट है। और अगर केवल स्टेट को दिखा रही है तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि सर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट में भी क्या आएगा, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं आएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है। सवाल क्या आता है कि एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। पेपर में यही सवाल पूछता है कि एग्जामिनर क्या करेगा, लिंकिंग वर्ब के साथ, किसके साथ, लिंकिंग वर्ब के साथ क्या लगा देगा, एडवर्ब लगा देगा। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब लगा देगा। 100 बार क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। देखो, तो मैंने कहा लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। ये मैंने आपको बताया कि एडवर्ब नहीं होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा। तो आपको वर्ब पहचाननी है कि वर्ब कैसी होनी चाहिए, लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए। फायदे मैंने बताया कि इस वर्ब को पहचानने के ये फायदे हो सकते हैं। पहचानोगे कैसे, कोई भी वर्ब है उसको हटाओ, वर्ब को हटाओ, और वर्ब को हटा के, ये बात अपनी कॉपी में लिख लेना थ्योरी में, वर्ब को हटा के उसकी जगह इज एम आर, पास्ट में है तो वॉज वर्ब रख के देखो। अगर मीनिंग सेम है तो समझ लो वो लिंकिंग वर्ब है, और अगर मीनिंग सेम नहीं है तो समझ लो वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। इतनी सी बात है। क्या, अगर आपको लगता है कि उसको हटाने के बाद, इस एम आर वॉज वर्ब को हटाने के बाद, लगाने के बाद मीनिंग बिल्कुल सेम बैठ रहा है, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं है, तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है। इसका मतलब वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है और वो एक्शन को नहीं, स्टेट को दिखा रही है। और अगर वो स्टेट को दिखा रही है, इस बात का मतलब है उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब कभी नहीं आएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से जरा। मैंने कहा आई सॉ अ टीचर, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इज एम आर की जगह क्या रखूँ, वॉज वर्ब। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होता है, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म होता है, तो मैं यहाँ रखता हूँ वॉज। आई सॉ अ टीचर, मैंने एक टीचर देखा। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। जरा बताना मीनिंग बदला सही में। मैंने टीचर को देखा, मैं टीचर था, बच्चे मीनिंग बदल गया। और अगर मीनिंग बदल गया इसका मतलब ये है कि ये जो है लिंकिंग वर्ब नहीं है ना, ये अपनी एक्शन वर्ब ही है, या मैं कहूँ मेन वर्ब है हमारी, और लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। सॉ जो है क्या नहीं है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब नहीं है, एम लिंकिंग वर्ब है। अब आप कहोगे सर पता चला, कैसे पता चला, मैंने कहा इजमा रख के देख लो। आई सॉ टीचर, मैंने एक टीचर को देखा, आई एम अ टीचर या आई वॉज अ टीचर, दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तुमने एक जगह टीचर को देखा है, एक जगह तुम कह रहे हो कि मैं ही टीचर था, फर्क है भाई, डिफरेंस आ गया। जरा सेंटेंस नंबर 4 देखना, 3 छोड़ दिया मैंने। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, बोले यार कल मैं शादी में गया था, बड़ा बढ़िया खाना था। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, खाना जो है बहुत टेस्टी था। मैंने कहा यार टेस्टेड को देखो जरा, टेस्टेड को क्या करो, टेस्टेड को देखो। पास्ट की बात चल रही है तो इस हमार की जगह क्या रख दूं, वॉज वो रख दूं, रख के देखना। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, खाना कैसा था, खाना कैसा लगा, डिलीशियस लगा। द फूड वॉज डिलीशियस, खाना कैसा था, डिलीशियस था। क्या दोनों बातों में फर्क है, सेम है, सोच के देखो। द फूड टेस्टेड डिलीशियस या द फूड वॉज डिलीशियस, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। और अगर दोनों बातें बिल्कुल सेम है तो समझदार को इशारा काफी। टेस्टेड यहाँ पर कैसी वर्ब आई है, ये लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, लिंकिंग वर्ब है। और अगर ये लिंकिंग वर्ब है, पेपर में कैसे सवाल आएगा, द फूड टेस्टेड डिलीशियसली, द फूड टेस्टेड डिलीशियसली, है ना। अब आपको पता है लिंकिंग वर्ब के बाद किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पता होना चाहिए तुम्हें, बहुत जरूरी चीज है। क्या, ऐसे शब्द जिसके लास्ट में ओ यू एस लगा होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ऐसे शब्द जिसके लास्ट में क्या लगा होता है, ओ यू एस लगा होता है ना, कैसे शब्द होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। डिलीशियस हो गया,
ठीक है, एम्बिशियस हो गया, और भी बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में जो भी हैं और यूएस वाले सबके सब क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए, क्या कभी भी किसी नाउन के साथ एल वाई लगाते हैं तो वो चेंज हो जाता है एडजेक्टिव में। किसमें चेंज हो जाता है? एडजेक्टिव में। और किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं तो वो चेंज हो जाता है एडवर्ब में। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं तो चेंज हो जाता है किसमें? एडवर्ब में। नाउन के साथ एल वाई लगाते हैं तो चेंज हो जाता है किसमें? एडजेक्टिव में। अगर कोई शब्द जिसके लास्ट में ओ यू एस लगा है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। डिलीशियसली एडवर्ब है। डिलीशियसली क्या है? एडवर्ब है। तुम्हें क्या सिखा के आया हूँ कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। यही वजह से एल वाई हटाना पड़ेगा, केवल डिलीशियस लिखना पड़ेगा। और डिलीशियस का मतलब हो गया एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आना ठीक है। और मैं आपको बताऊं लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव ही क्यों रखते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव ही क्यों रखते हैं, क्योंकि बेटे ये कॉमन सी बात है। फिर देखो, लिंकिंग वर्ब से पहले क्या रखा है? सब्जेक्ट रखा है ना। और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट रखा है। कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आया है? कॉम्प्लीमेंट आया है सब्जेक्ट के लिए। कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट जाति से क्या क्या हो सकता है? या तो सब्जेक्ट जाति से नाउन होगा, या सब्जेक्ट जाति से प्रोनाउन होगा। और मुझे सोच के बताओ, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है? बताओ जरा, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है? या तो नाउन प्रोनाउन की तुलना कर दोगे नाउन प्रोनाउन से, तो नाउन का नाउन, प्रोनाउन का प्रोनाउन आ गया। या फिर नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए कौन आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। क्या नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी एडवर्ब से बतवा दोगे? ये एडवर्ब क्वालिटी बता दी नाउन प्रोनाउन की। तो जैसे यहाँ पे योर टीचर लिखा है, टीचर के लिए आई है, या स्मार्ट आया, स्मार्ट किसके लिए? आई के लिए आया। आई क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की क्वालिटी स्मार्ट ही बता सकता है। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे एडवर्ब रख दूं तो क्या एडवर्ब क्वालिटी बता पाएगा? अभी ऊपर बता के आया हूँ पिछली क्लास में कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की क्वालिटी बता सकता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है, एडवर्ब की क्वालिटी बता सकता है। नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए कौन चाहिए? नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव ही चाहिए। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई हो, तभी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता। एडवर्ब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिलीशियस जो है वो नाउन प्रोनाउन के लिए आया हुआ। डिलीशियस किसके लिए? फूड के लिए। फूड क्या है? नाउन है। और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। डिलीशियस किसकी क्वालिटी बता रहा है? फूड की क्वालिटी बता रहा है। फूड नाउन है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, इसलिए डिलीशियसली नहीं क्या आएगा? डिलीशियस आएगा। तो आपने सोचा, बोले सर टेस्ट जो है ना वो लिंकिंग वर्ब है। मैंने कहा अरे रुको, लिंकिंग वर्ब नहीं है, हो सकता है कुछ और भी हो। या सेंटेंस नंबर 3 पढ़ना। आई टेस्टेड द फूड, मैंने फूड टेस्ट किया। मैंने कहा आई टेस्टेड द फूड, मैंने फूड टेस्ट किया। बढ़िया बात है यार, तुमने फूड टेस्ट किया। सॉरी, बढ़िया बात है यार, तुमने फूड टेस्ट किया। तो अब टेस्टेड द फूड, मैंने कहा फिर से चेक करो ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है। आई टेस्टेड द फूड, आई वॉज द फूड, मैंने खाना टेस्ट किया था, मैं खाना था। मैं खाना था, मैंने खाना टेस्ट किया था। दोनों सेम है? दोनों अलग अलग है बच्चे। मीनिंग ही बदल गया। मैं खाना था, मैंने खाना टेस्ट किया था। और अगर ऐसी बात है मीनिंग बदल गया तो ध्यान रखना ये वाला टेस्टेड क्या नहीं है? ये वाला टेस्टेड लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये किसको दिखा रहा है? एक्शन को। अब तुम कहोगे सर एक्शन को कैसे दिखा रहा है? अरे सब, हर बात के पीछे तो रीजन है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि रीजन ना हो। बच्चे, टेस्ट करने का काम किसने किया? आई ने। मुझे बताओ क्या टेस्ट करने का काम आई कर सकता है? अरे ह्यूमन है आई, आई मतलब मैं। ह्यूमन टेस्ट कर सकता है? बिल्कुल क्यों नहीं। खाना टेस्ट करेगा कौन? और ह्यूमन ही तो करेगा, कपड़ा थोड़ी करेगा, या कोई भी चीज, फोन थोड़ी करेगा, कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज थोड़ी करेगी। टेस्ट करने का काम कौन करेगा? आई करेगा। इसका मतलब ये जो टेस्ट करने का काम हुआ है वो किसने करा है? आई ने। डूअर ने। डूअर कौन है? हमारा आई है। अगर आई ने ये काम करा है इसका मतलब एक्शन हुआ है। और अगर एक्शन हुआ है तभी मैंने कहा ये एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब में तो एक्शन होता ही नहीं। तो आप कहें सर पिछला वाला सेंटेंस दिखाना जरा, देखो। टेस्टेड का सब्जेक्ट कौन है? फूड है। टेस्टेड का सब्जेक्ट कौन है? फूड है। आप कहोगे सर हो सकता है सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्ट जो डूअर हो वो बाद में रखा हो। लेकिन जरा देखना, टेस्टेड का सब्जेक्ट कौन है? फूड है। क्या टेस्ट करने का काम फूड कर लेगा? सोच के बताओ, क्या टेस्ट करने का काम फूड कर लेगा? फूड कर सकता है टेस्ट? भाई फूड टेस्ट टेस्ट कुछ नहीं कर सकता। फूड के अंदर टेस्ट करने का गुण नहीं होता कि फूड खाना उठे उठ के टेस्ट कर ले खुद को और बता दे कि भाई मैं तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा हूँ, खा के देखो। पॉसिबल है?
पॉसिबल नहीं है भाई, टेस्ट करने का काम फूड नहीं कर सकता है। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट का डूअर फूड है ही नहीं, और फूड डूअर नहीं है इसका मतलब एक्शन हुआ नहीं है, एक्शन नहीं हुआ है मतलब स्टेट है, स्टेट है मतलब लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है मतलब बाद में एडजेक्टिव आएगा, बाद में एडवर्ब नहीं आ सकता, समझे। बाकी ज़रा टेस्टेड अगर एक्शन हुआ है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसने अपना ऑब्जेक्ट किसको ले लिया, टेस्टेड ने, फूड को, कि मैंने क्या टेस्ट किया, फूड टेस्ट किया, वाट का रिप्लाई मिला तो ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द फूड हो गया, सीधी सी बात है। दो सेंटेंस और हैं। आई फेल्ट द फैब्रिक, द फैब्रिक फेल्ट स्मूथली। देखो भाई, आई फेल्ट द फैब्रिक, फेल्ट वर्ब है, आई फेल्ट द फैब्रिक रख के देख लो, आई वॉज द फैब्रिक, मैंने फैब्रिक को, मैंने कपड़े को महसूस करा, फैब्रिक को महसूस करा, मैं फैब्रिक था, नहीं नहीं, मीनिंग बदल गया। तो आई फेल्ट द फैब्रिक, ये एक्शन हुआ है यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस वाले फेल्ट में क्या हुआ है, एक्शन हुआ। अब आप कहोगे सर कोई सबूत है एक्शन होने का, मैंने कहा क्यों नहीं है भाई, फील करने का काम किया किसने, आई ने, क्या आई फील कर सकता है, अरे ह्यूमन ही तो फील करेगा, मशीन थोड़ी फील करेगी, बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है तभी तो वर्ब ने अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर एक्शन ना हुआ होता तो वर्ब की बस की बात नहीं थी कि वो क्या ले ले, ऑब्जेक्ट ले ले, तभी तो लिंकिंग वर्ब अपने साथ क्या नहीं ले पाती, ऑब्जेक्ट नहीं ले पाती, वो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट रख के घूमती है। नंबर 5, द फैब्रिक फेल्ट स्मूथली, मैंने कहा कपड़ा कैसा महसूस हुआ, बोले सर कपड़ा बड़ा स्मूथ था, तो फैब्रिक फेल्ट स्मूथ, कपड़ा स्मूथ था, द फैब्रिक फेल्ट स्मूथ, कपड़ा कैसा था, कपड़ा स्मूथ था। अब देखो फेल्ट, फेल्ट की जगह वॉज रख दिया, द फैब्रिक फेल्ट स्मूथ, कपड़ा स्मूथ था, द फैब्रिक वॉज स्मूथ, कपड़ा स्मूथ था, कपड़ा स्मूथ, कपड़ा स्मूथ महसूस हुआ, फेल्ट का अगर तुम हिंदी लगाओ तो महसूस हुआ, या कपड़ा स्मूथ था, दोनों बातें ही लगभग सेम है, कोई मीनिंग में फर्क नहीं है। इसलिए समझदार बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर फेल्ट कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट, अब तुम कहोगे सर यहाँ पर एक्शन नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ। बोले सर ये स्टैटिक कंडीशन है, मैंने कहा स्टैटिक कंडीशन है। बोले केवल इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है। बोले सर कैसे, बताओ, क्या फील करने का काम फैब्रिक कर लेगा, क्या कपड़ा खुद को फील कर लेगा, अरे बोले मैं तो बड़ा स्मूथ हूँ भाई, कपड़ा फील करेगा, कपड़ा फील नहीं कर सकता। तो फेल्ट का जो सब्जेक्ट है वो फैब्रिक है फिलहाल, लेकिन वो डूअर नहीं हो सकता, वो किसी काम को करने वाला नहीं हो सकता, वो एक्शन कर ही नहीं सकता, कपड़ा अपने आप में कोई एक्शन नहीं करेगा, वो नॉन लिविंग थिंग है। इसी वजह से लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, इसलिए एल वाई हटेगा और केवल क्या लिखा जाएगा, स्मूथ लिखा जाएगा। अगर तुमने थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे, ये दोनों सेंटेंसेस पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्या, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, द फैब्रिक फेल्ट स्मूथ, ये दोनों क्वेश्चंस पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन है, पिछले सालों के पीछे के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यहाँ से बहुत कुछ सवाल पूछे जाते हैं। चलो साहब, ये 3 बातें भी याद रखने की हैं, समझ रहे हो। ये ऐसी छोटी छोटी बातें जोड़ते चलना, समझे, जितना ज्यादा जोड़ोगे ना, अब देखो मैं बताऊंगा तो हर बात, लेकिन ये जुड़ते 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 तुम्हारे पास, अब ये जैसे ऐसे अभी तुम्हारे 4 5 10 क्लास हुई है माना, आगे जैसे चलते जाओगे ना तो तुम्हें दिखता जाएगा कि ये सब रिपीट हो रही है ना। मैं दोबारा फिर कभी बताऊंगा नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब, ठीक है। तब तुम कहोगे अरे ये तो मेरे को पता है ना। या ओ यूएस जो जिसके लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव होता है, ये सब बातें मैं जब रिपीट करूंगा तब तुम समझ जाओगे, ठीक है। आ जाओ जरा, सेंटेंस नंबर 6 हो गया, ये बात हो गई। चलो मैं कुछ वर्ब लिखवाता हूँ आपको, ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर सकती हैं या काम करती हैं, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से। अब ये तो मैंने समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ये मैंने समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अब तुम देख लो कैसे कैसे होता है। कुछ वर्ब मैं बोलता हूँ, जैसे बी वर्ब है, बी मतलब इज एम आर, बी मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इज एम आर, वॉज वर, ये अकेला रखा है, ये तो बाय बर्थ क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब है। गेट, गो,
देखो, ये जो मैंने ये मैंने बॉक्स वाले मार्क करे हैं ना, देखो मैं एक बात बताता हूँ, पहले तो ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे कहूँ, मैं मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे बॉक्स के बारे में बताओ, तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो किसको दिखा रहा है? लिंकिंग वर्ब। ये पूरा का पूरा बॉक्स किसको दिखा रहा है? लिंकिंग वर्ब को दिखा रहा है। ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब है। ये सारे के सारे कैसे हैं? लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अरे वो ग्रीन कलर कहाँ गया जो हमने अभी ले रखा था? ये था क्या? यही था क्या? लेकिन ये वाले जो है ना, ये वाले जिसको मैंने ग्रीन से बांधा है, मतलब ग्रीन कलर जिसके ऊपर करा है, वो कुछ ऐसे शब्द हैं, वो लिंकिंग वर्ब भी बन सकते हैं, प्लस या फिर क्या भी बन सकते हैं, एक्शन वर्ब भी बन सकते हैं। ध्यान रखना, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। आप कहोगे सर एग्जांपल, अरे अभी तो दिया है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा फील, ठीक है, मैंने लिखा टेस्ट, जरा देखना, फील यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फील कैसा वर्ड है? एक्शन वर्ड है। वहीं पे यहाँ पे फील कैसा वर्ड है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है ना? यहाँ पे नीचे एक्शन वर्ड है, ऊपर लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे टेस्टेड एक्शन वर्ड है, एक्शन को दिखा रहा है, एक्शन वर्ब है। यहाँ पे टेस्टेड लिंकिंग वर्ब है नीचे वाले में। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों का काम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। यहाँ से कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा है कि अगर लिंकिंग वर्ब रखी हो तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट रखा होता है। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे, कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्या आ जाता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ सकते हैं। क्या नहीं आ सकता? बताओ जरा, क्या नहीं आ सकता? एडवर्ब नहीं आ सकता। एडवर्ब नहीं आ सकता, एडवर्ब नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये हमने सीखा है। इसी के ऊपर मैं कुछ सेंटेंस करे हैं। यहाँ से हमने कुछ वर्ब देख ली कि ये वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब बन सकती हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, एक सेंटेंस जैसे लिंकिंग वर्ब पे पूछा गया, लगभग हर किताब में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। कोई भी किताब मतलब आपके पास है, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा सेंटेंस। किसी भी किताब के एक साइज में वर्ड सेंटेंस जरूर मिलेगा, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क गुड। मैंने कहा दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क गुड। ये मशीन दिखती अच्छी है लेकिन काम अच्छा नहीं करती। अब सुनो ध्यान से जरा, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क गुड, ये सेंटेंस पेपर में आया, समझे? अब समझदार आदमी तो इसमें मतलब लॉजिक नहीं तो वो नहीं लगा सकते तुक्का। तुम सोच रहे हो तुम तुक्का लगा दो, पढ़ के देखो कितना 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 फाइन लग रहा है सेंटेंस यार। दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क गुड। यार देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन काम वाम अच्छा नहीं करती। देखने में इतना सही सेंटेंस है, गलती जनरली निकल ही नहीं सकती, समझदार आदमी कितना ही बन ले, लॉजिकली आप गलती नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, लिंकिंग वर्ब का नॉलेज आपको है तो मुझे लगता है सेंटेंस ये तो मुंह से बोलेगा सेंटेंस। अब ध्यान से देखो जरा क्या जवाब है इसका। मैंने कहा दिस मशीन लुक्स गुड, ये मशीन मशीन देखने में अच्छी लगती है। अब जरा देखना ये लिखा है कि नहीं, लुक, देखो क्या लिखा है? लुक लिखा है। लुक कैसी वर्ब है मैंने बताया? बोले सर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बॉक्स में बंद कर दिए तो लिंकिंग वर्ब है। अब एक बात बताओ, कैसे पता चला लिंकिंग वर्ब है? रख के देख लो इज़ एम आर वॉज वर यार। लिंकिंग वर्ब का पता करने का तरीका क्या है? इज़ एम आर वॉज वर रख के देखो, बात ही खत्म। जरा देखना, यहाँ पे मैंने लिखा इज एम आर, ये दिस मशीन इज गुड, ये मशीन अच्छी है। दिस मशीन लुक्स गुड, ये मशीन अच्छी दिखती है, ये मशीन अच्छी है। दोनों बातें ही लगभग सही में, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब लुक्स कैसी वर्ब है? बोले सर लुक्स है लिंकिंग वर्ब। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। मैंने कहा बढ़िया यार, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? बोले सर एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन प्रोनाउन आ सकता है। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर गुड एडजेक्टिव है, बोले सर बड़ी अच्छी बात है। तो एडजेक्टिव किसके लिए आया होगा? एडजेक्टिव वर्ब के लिए आया होगा, एडजेक्टिव नाउन के लिए आया होगा? सोच के देखो, गुड आया किसके लिए? गुड आया बच्चे मशीन के लिए। किसके लिए आया?
मशीन के लिए। मशीन कैसी है? अच्छी है। तो गुड क्या है? मशीन है, तो मशीन की क्वालिटी बताई गई गुड से। बोले सर यहाँ तक तो सेंटेंस ठीक है। मैंने कहा और क्या, बिल्कुल सही है। बट बोले अच्छी दिखती है, काम अच्छा नहीं करती। बट इट डज नॉट वर्क गुड। नॉट आया है, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब, वर्क, बट इट डजंट वर्क गुड। अब मुझे बताओ अच्छा क्या नहीं है? अच्छा मशीन नहीं है, या अच्छा काम नहीं करती? सोच के बताओ किसके लिए आया होगा गुड, किसके लिए आया होगा, सोच के देखो। अच्छा मशीन नहीं है या अच्छा काम नहीं करती। तुम शुरू में कह सकते हो, कह चुके हो मशीन तो अच्छा है, मशीन तो अच्छी है ही। अच्छी मशीन नहीं है, अच्छा काम नहीं करती, तो ये अच्छा जो है ना किसके लिए आया? वर्क के लिए है, कि अच्छा काम नहीं करती, अच्छा काम नहीं करती। और अगर अच्छा काम नहीं करती तो जरा दे सोच के बताओ, अच्छा काम नहीं करती के लिए सोचो कि वर्क क्या है? वर्ब है। वर्क क्या है? वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। एडवर्ब अपने अलावा किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी भी बताता है, ये भी बता चुका हूँ। एडजेक्टिव की क्वालिटी भी कौन बताता है? एडजेक्टिव की क्वालिटी भी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो यार एडवर्ब का ये सब काम है। अब यहाँ पे वर्क एडवर्ब लिखा है, एड सॉरी वर्क वर्ब लिखा है, वर्क की क्वालिटी कौन बताएगा? बोले सर एडवर्ब बताएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दो शब्द होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है वेल। आप कहोगे सर गुड माने अच्छा, वेल माने अच्छा। मैंने कहा और क्या, बिल्कुल दोनों माने अच्छा ही है। दोनों का मीनिंग सेम है, गुड माने अच्छा, वेल माने अच्छा, लेकिन जाति धर्म थोड़ा अलग अलग है इनका। गुड एडजेक्टिव है, वेल क्या है? एडवर्ब है। गुड एडजेक्टिव है, वेल क्या है? एडवर्ब है। तो मुझे बताओ, क्या सेंटेंस में जो लास्ट में गुड रखा है क्या ये सही है? क्योंकि गुड किसके लिए आया? वर्क के लिए आया। वर्क है वर्ब, वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? वर्क की क्वालिटी कौन बताता है? या वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। और अगर एडवर्ब बताता है तो यहाँ एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब होगा कौन? गुड या वेल? वेल। दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क वेल। गुड की जगह वेल का यूज होगा। समझे? ये एक सेंटेंस है जो पेपर में पूछा गया, यहाँ से रिलेटेड है, तो मैंने आपके सामने रख दिया, है ना? अब देखो ध्यान से जरा, थोड़ा सा मैं तुम्हें एडजेक्टिव एडवर्ब का ज्ञान देता हूँ, तो मैं अभी दे के आया हूँ ये वाला ऊपर वाला ना। ये वाली बातें तो मैं दे चुका हूँ अच्छे से, लेकिन कुछ चीज़ें मैं तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ, फिर से मैं दो चार बातें आपको बताऊंगा। क्या बता दूं? ठीक है चलो ये देखो, अगर मेरे पास कहीं नाउन लिखा है और उसमें मैंने एल बाय जोड़ दिया, तो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। ऊपर बता के आया हूँ, ध्यान से सुनना। नाउन में एल बाय जोड़ते हैं, एडजेक्टिव बनता है। बोले सर अच्छा। मैंने कहा अरे एग्जाम्पल देंगे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? एग्जाम्पल लो। मैन नाउन होता है, मैन में एल बाय जोड़ा क्या बनेगा? मैनली बनेगा, मैनली एडजेक्टिव बनेगा। बोले सर वुमेन, मैनली की हिंदी होगी मर्दाना, है ना? मैनली, है ना? ही हैज मैनली नेचर, उसका मैनली नेचर है। या फिर शी कह लो, शी हैज मैनली नेचर, उसका नेचर थोड़ा मैनली है, मतलब थोड़ा जैसे चौड़ा होने वाला जबरदस्ती का, ऐसा वाला सम काइंड ऑफ। ठीक है। वुमेन प्लस एल वाई वुमेनली। माइजर, कुछ लोग सोच रहे हैं माइजर एडजेक्टिव होता है, भाई माइजर नाउन होता है। ठीक है। माइजर कंजूस जो है वो कंजूस, माइजर का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, ना कि कंजूस। माइजर नाउन होता है, माइजर प्लस एल वाई माइजरली। यहाँ पे इसलिए भी लिखा है, पेपर में पूछा जाता है। तो नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है? बोले सर एडजेक्टिव बनता है। मैंने कहा बढ़िया यार। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दी नाउन प्लस एल वाई के। फिर मैंने एक बात और बताई कि अगर कहीं एडजेक्टिव मिल रहा हो बाजार में और उसके साथ तुम एल वाई चिपका दो, तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। आपने कहा बोले सर मैं तो नहीं मानता, एग्जांपल दो। मैंने कहा अरे कैसी बात करी तुमने? मैंने कहा काइंड प्लस एल वाई। काइंड होता है दयालु, काइंड प्लस एल वाई क्या बन जाएगा? काइंडली। मैं आपसे कहा ब्राइट प्लस एल वाई क्या बनेगा? ब्राइटली। मैंने आपसे कहा हैप्पी प्लस एल वाई, लास्ट में बाई लगा है तो वो आई में बदल जाएगा, हैप्पीली। समझे? तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। समझे? नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। बड़ी अच्छी बात है साहब। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। हालांकि इन अ मैनर करके भी कुछ एडवर्ब होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसको समझने का सही समय नहीं है। फिलहाल ये दो ही बातें याद रखो, है ना? फिलहाल कितनी बातें याद रखो? ये
ये दो ही बातें याद रखो। अब देखो, जैसे मैंने ब्राइटली वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, मैं इस पे दो सेंटेंस देता हूँ। द सन शॉन ब्राइटली इन द स्काई। दूसरा देखो, द सन अपीयर्ड। देखो एक बात बताऊं, मुझे आ गई दिमाग में, हाथों हाथ बोल देता हूँ, अपीयर हमेशा लिंकिंग वर्ब बनेगा। अपीयर एक ऐसा शब्द है, हमेशा लिंकिंग वर्ब। अपीयर का मतलब प्रकट होना, दिखना, समझ रहे हो? कोई एक्शन नहीं है किसी का, कोई दिखने में कोई एक्शन कैसे हो सकता है? कोई अच्छा दिख रहा है, स्टेट ही तो है, इन्फॉर्मेशन ही तो है, समझे? ब्राइटली इन द स्काई। देखो जैसे दो सेंटेंस है, अब तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए भाई खुद से, कि ब्राइट, चमकना, चमकना किसी चीज की क्वालिटी है। द ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर नाउन है, ब्राइट उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब, ये फिलहाल इन्होंने एडवर्ब लिख रखा है। क्या लिख रखा है इन्होंने? एडवर्ब लिख रखा है। दो सेंटेंस है, द सन शॉन ब्राइटली इन द स्काई, द सन अपीयर ब्राइटली इन द स्काई। अपीयर मतलब प्रकट होना। तो मुझे बताओ, सूरज का प्रकट होना क्या है? एक्शन है, स्टेट है। यार सूरज अपीयर होगा ही होगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन सूरज निकले ही ना, या अपीयर हुआ ही, निकला होगा वो भाई, सूरज निकला जरूर होगा, उसका वो साइकिल है, ठीक है? नहीं, अपीयर का मतलब दिखने से है कि भाई ब्राइटली, तो सूरज अपीयर हो रहा है, ब्राइटली दिख रहा है। अब तुम कहोगे चलो सर इतना मीनिंग छोड़ो ना, इसे मार रख लो, ये भी ठीक है। द सन अपीयर ब्राइटली इन द स्काई, सूरज जो है वो कैसा, अपीयर मतलब दिखना है एक तरीके से, कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा दिख रहा है? मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है स्काई में। तो द सन अपीयर ब्राइटली, द सन वॉज ब्राइटली, या द सन वॉज ब्राइट इन द स्काई। सूरज अपीयर हुआ, सूरज ब्राइट दिखा, कैसा? ब्राइट दिखा। अपीयर हुआ या फिर दिखा, एक ही बात है। तो सूरज ब्राइट था या सूरज ब्राइट दिख रहा था, सेम बात है। इसलिए अपीयर को लिंकिंग वर्ब माना जाएगा। अरे माना, ये भी दिक्कत है तुम्हें कि चलो मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है, अपीयर हमेशा लिंकिंग वर्ब बनेगा भाई, अपीयर एक्शन वर्ब बनता ही नहीं है। अपीयर जो है लिंकिंग वर्ब, ठीक है? देखो, द सन अपीयर ब्राइटली, तो मैंने कहा कि अपीयर लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब तो आता नहीं, एडजेक्टिव आता है। इसलिए यहाँ से एल वाई को हटा दिया जाएगा, केवल ब्राइट लिखा जाएगा। और ब्राइट क्या होगा? ब्राइट होगा एडजेक्टिव। वहीं सेम सेंटेंस देखो, द सन शॉन ब्राइटली इन द स्काई। मैंने कहा सूरज अपीयर जरूर होगा, सूरज दिखेगा जरूर, समझे? ब्राइट हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन सूरज का ब्राइट दिखना, सूरज का शाइन करना, है ना, शाइन करना एक्शन है। क्योंकि देखो शाइन करने का जो डूअर है वो कौन ही है? सूरज ही तो है। हो सकता, कई बार होता है कि साइन करता है, कई बार होता है शाइन नहीं करता है, तो शाइन करने का डूअर कौन है? सन है ना? तो शाइन करना ना, ये जो शाइन करने का काम हुआ, अपीयर वो खुद होगा, समझे? अपीयर वो खुद होगा। तुम सोच रहे हो अपीयर होने का एक्शन उसने कर दिया, भाई वो साइकिल है, वो चलती रहेगी ऐसा, समझे? लेकिन हाँ, ब्राइट होना ना होना ये चीज आप देख सकते हो कि भाई ये एक्शन किसका है? सन का है। द सन शॉन ब्राइटली इन द स्काई, तो ये शाइन से बना है, किससे बना है? शाइन से बना है। द सन शाइन, है ना, ब्राइटली इन द स्काई। तो सूरज जो है कैसा दिखता है कि भाई बड़ा बड़ा ब्राइट दिखता है स्काई में, है ना? लेकिन ये परमानेंट एक्शन तो है नहीं ब्राइट दिखना उसका, कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। तो ये आपने शॉन को एक्शन माना कि सन ने एक एक्शन करा है शाइन करने का, है ना? उसके अलावा एक्शन किया है, तो एक्शन किया है तो ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है? और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। इसी वजह से यहाँ ब्राइटली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्राइट एडजेक्टिव होता है, ब्राइटली एडवर्ब होता है। ये सेंटेंस ठीक है, इसको ठीक करना पड़ा, अब ये भी ठीक है। दो सेंटेंस मैंने आपको ब्राइट के ऊपर बताए, लेकिन एलवाई का बड़ा फर्क है। एलवाई लग के क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, इन सब बातों के बाद मैंने ये तो बहुत डिस्कस कर लिया कि लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा। थोड़ा सा और आगे का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक क्या बहुत सारे लिखता हूँ, ध्यान से सुनो जरा, तुम देखना गलत है या सही है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम इन दिल्ली। एक मिनट के लिए मैं लिखता हूँ, आई एम इन दिल्ली, ठीक है? फिर मैं लिखा, मैंने कहा टाइम क्या हो गया? आप कहेंगे सर इट इज 10 o'clock।
तो सर 10 बज गए हैं। मैंने कहा टाइम क्या? बोले सर 10 बज गए हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सेंटेंस, एक ये हो गया। अच्छा ठीक है, सोच के देखो क्या दोनों सेंटेंस ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है यार। आया मैं दिल्ली, मैं दिल्ली हूँ या दिल्ली में हूँ। क्या टाइम हो गया? 10 बज गए। अब एक चीज़ देखो, एम आया, इज आया। अकेले आए हैं इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है। अकेले आए हैं मतलब इसका मतलब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब के बाद में रखी हुई चीज़ क्या होती है? बोले सर आपने बताया कॉम्प्लीमेंट होती है। क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट होती है। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या क्या आता है? बोले सर या तो नाउन आता है, या प्रोनाउन आता है, या फिर एडजेक्टिव आता है। मैंने कहा क्या नहीं आता? बोले सर एडवर्ब नहीं आता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो एक बात बताओ, अगर तुम समझदार हो तो इन दिल्ली क्या है? आई एम इन दिल्ली। अच्छा चलो एक चीज़ सुनो, इन दिल्ली क्या है? किसको दिखा रहा है? प्लेस को दिखा रहा है ना। मैं कहाँ हूँ? दिल्ली में हूँ। कहाँ हूँ? दिल्ली में। तो प्लेस को दिखा रहा है, और प्लेस को दिखाने वाली चीज़ अगर कुछ है तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये एडवर्ब ऑफ क्या हो? प्लेस हो। ऐसा एडवर्ब जो किसको दिखा रहा है? प्लेस को दिखा रहा है। हालांकि एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, कैसे है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक बात ही आपको मानने के लिए कह दे रहा हूँ। क्या कि आप ये मान लो कि इन दिल्ली क्या है? एडवर्ब है, जो कि सही बात है कि इन दिल्ली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 10 o'clock। मैंने कहा टाइम क्या हुआ? आपने कहा था 10 बज गए। ये क्या है? 10 o'clock। 10 o'clock टाइम है। ठीक है, और 10 o'clock टाइम है तो क्या है? बताओ जरा। 10 o'clock टाइम है तो इसको एडवर्ब ऑफ क्या कह सकते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको एडवर्ब क्या कहा गया? टाइम कहा गया। बढ़िया भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एक एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब आप कह रहे हो सर दोनों सेंटेंस ठीक है। दोनों सेंटेंस क्या है? दोनों सेंटेंस ठीक है। प्लेस भी ठीक है, टाइम भी ठीक है, और आपने कहा लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है। मैंने कहा हाँ, तीनों बात मैंने बताई। बोले सर फिर ये दोनों कैसे ठीक हो गए? ये दोनों ऐसे ठीक हो गए बेटे कि लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने आपको सिखाया है कि एडवर्ब नहीं आता, लेकिन क्या क्या आ सकता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ सकता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों ठीक होते हैं। देखो पता है क्या, जनरली मनाही किसकी होती है? एडवर्ब ऑफ मैनर की। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाए तो इसको तो देखते ही गोली मार दी जाए। एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आता। कौन नहीं आता? एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आता। ध्यान रखने की बात यह है कि एडवर्ब ऑफ मैनर गलत होता है, मेनली तो गलत होता है। एडवर्ब ऑफ क्या होता है? मैनर होता है। एक एडवर्ब ऑफ मैनर नाम की चीज होती है, कुल मिला के आगे बताऊंगा। ठीक है, ये गलत होता है भाई। अब देखो, इन दोनों को सही कैसे कर दिया? एडवर्ब को गलत क्यों मान रहे हैं? ये सारी बातें मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से सुनते चलना। बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है ये, मत सोचना वर्ब में काम आएगा। पूरे इंग्लिश में शुरू से लेकर लास्ट तक की चीजें काम आने वाली हैं, बड़े काम की चीजें हैं। पहचान बहुत जरूरी है। तुमने सेंटेंस पहचान लिया ना, पहचान बहुत जरूरी है, मजबूती ही पहचान में है। तुमने सेंटेंस को पहचान लिया, सब कुछ पूरा कर लिया, फिर दिक्कत आएगी नहीं। बहुत जरूरी चीज है। देखो एक मिनट को जरा आगे देखते हैं। क्या बता रहा था मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा था, रुको। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम भी आ सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आ सकता। पता है क्या? देखो रीजन बताता हूँ क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, हमेशा एक्शन को दिखाता है, या ऐसी वर्ब के साथ आता है जो एक्शन कर रहा है, जिसमें कुछ एक्शन हुआ हो, जिसमें कुछ एक्शन हुआ हो। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा, ऐसे लिख देते हैं, एक्शन वाली वर्ब के साथ आता है। अब बोले सर अच्छा, बोले सर एग्जांपल दो, मैं तो तब मानूं। बिल्कुल देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आई टीच इंग्लिश, कि भाई मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैंने एक शब्द ऐड करा नाइसली। मैंने एक शब्द ऐड करा नाइसली। नाइसली एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाइसली एडवर्ब ऑफ क्या है? मैनर है। मैंने कहा कैसे? वो शब्द, हर वो शब्द जो हाउ का रिप्लाई करे। किसका रिप्लाई करे? हाउ का रिप्लाई करे, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैंने कहा कैसी पढ़ाता हूँ बताओ? आपने कहा बोले सर बहुत अच्छी पढ़ाते हो। देखो कहनी पड़ेगी फिलहाल तो, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, मैंने कहा कैसी पढ़ाता हूँ? कैसी पढ़ाता हूँ? आप कहेंगे सर अच्छी पढ़ाते हो। तो ये जो अच्छी है ये किसके लिए आया? सोच के देखो।
ये एक्शन के लिए आया। अच्छी इंग्लिश या अच्छा पढ़ाता हूँ, सोच के देखो। अच्छी इंग्लिश या अच्छा पढ़ाता हूँ। अच्छी इंग्लिश नहीं है, अच्छा पढ़ाता हूँ, समझे? अच्छी इंग्लिश नहीं है, अच्छा पढ़ाता हूँ। तो ये जो नाइसली है टीच के लिए आया, समझे? किसके लिए आया? टीच के लिए। और टीच कैसा शब्द है? टीच टीच है एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ब, ऐसी वर्ब जिसने किसको दिखाया? एक्शन को। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा किसके लिए आया होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर मैनर हमेशा एक्शन वाली वर्ब के लिए आया होता है। और तुम्हें पता है लिंकिंग वर्ब जो है वो किसको दिखाती है? बोले सर लिंकिंग वर्ब हमेशा किसको दिखाती है? स्टेट को। किसको दिखाती है? स्टेट को। लिंकिंग वर्ब किसको दिखाती है? स्टेट को दिखाती है। इस वजह से मैंने कहा लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? बोले सर एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने सही बताया, अभी एडवर्ब ऑफ टाइम आपने सही बताया। बालक प्लेस और टाइम इसलिए सही बता दिया क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेट को दिखाते हैं, ये दोनों के दोनों एक्शन को दिखाई नहीं रहे। मैंने कहा क्या टाइम हो गया? 10 बज रहे हैं, इसमें एक्शन हुआ? सोच के देखो। मैंने कहा क्या टाइम हुआ? बोले सर 10 बज रहे हैं। 10 बजे में कोई एक्शन हुआ? सोच के बताओ। कोई एक्शन नहीं है। 10 बज रहे हैं, ठीक है, स्टेट है, एक स्टेटिक सिचुएशन है कि 10 बज रहे हैं। इसमें ना तो तुमने कुछ काम करा ना मैंने कुछ काम करा, एक सिचुएशन है, एक इन्फॉर्मेशन है कि 10 बज रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ हो भाई? तुमने कहा बोले सर मैं तो दिल्ली हूँ। मैंने कहा यार बढ़िया भाई, मैं तो अपने घर हूँ। बोले अच्छा। बोले कहाँ हो? बोले मैं दिल्ली में हूँ। तो तुम्हारा दिल्ली में होना स्टेट ही तो है, तुमने कुछ काम करा इसमें या मैंने कुछ काम करा? किसी ने कोई काम नहीं करा कि भाई मैं तो दिल्ली हूँ। मैंने कहा भाई बढ़िया बात है, तुम दिल्ली हो, अच्छी बात। तो तुमने कहा कि तुम दिल्ली हो, या कोई भी कह रहा कोई दिल्ली है, किसी का कहीं होना। बोले मैंने कहा कहाँ हूँ? बोले भाई मैं तो घर हूँ। तुम्हारा घर पे होना एक्शन है? नहीं है, सबके सब स्टेट है। तो इसी वजह से ये जो इन दिल्ली आया या 10 o'clock आया, ये दोनों के दोनों एडवर्ब हैं। लेकिन एडवर्ब होने के बावजूद भी ये लिंकिंग वर्ब के बाद सही है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या इनको क्या माना गया? ठीक माना गया। ठीक क्यों माना गया? क्योंकि ये स्टेट को दिखाते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद हर वो चीज सही है कुल मिला के जो किसको दिखा रही है? स्टेट को दिखा रही है, बशर्ते वो किसको ना दिखाए? एक्शन को। इसलिए मैंने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर गलत होता है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर एक्शन को दिखाने वाले शब्दों के साथ आता है। अब मैं एक बात और कर लेता हूँ, ये वाली, कि इन दिल्ली को एडवर्ब कैसे मान लिया? इन दिल्ली को एडवर्ब कैसे मान लिया? सुनो जरा ध्यान से। दो चीजें याद रखनी है। पूछो क्या? अगर कहीं भी, अगर कहीं क्या आए? प्रपोजिशन आए और उसका ऑब्जेक्ट आए। क्या है? प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट आए। तो जनरली ये चीजें दो ही चीज बनती हैं। प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके दो ही बातें कर सकता है, या दो ही चीज बन सकता है। या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। फ्रेज मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दो शब्द हैं, कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं, तो फ्रेज तो बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। तो प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे या वो एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे। समझने की बात ये है। प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं या एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। तो कुल मिला के जैसे आपने इन देखा, इन क्या है? मैंने कहा इन प्रपोजिशन है, दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर दिल्ली तो नाउन है। अरे दिल्ली तो नाउन है, लेकिन दिल्ली किसके साथ आया? इन के साथ आया। इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ रखा हुआ नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। और प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट जब कहीं मिल जाए, जब प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट दो लोग कहीं साथ मिल जाएं, तो वो दोनों मिलकर या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं या एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा? अरे इन दिल्ली कहाँ कहाँ हूँ? बोले मैं दिल्ली में हूँ। ये प्लेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्लेस की। और प्लेसेस जो होते हैं, जितने भी प्लेस के नाम हैं, है ना, वो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर अगर कोई प्लेस प्लेस बन रहा है, तो प्लेसेस के नाम जनरली क्या? अगर मैं तुमसे कहूँ दिल्ली क्या है? बोले सर दिल्ली तो नाउन है ना? दिल्ली क्या है? नाउन है। लेकिन मैं कहूँ इन दिल्ली, मैं कहूँ इन दिल्ली, तो ये क्या है? ये एडवर्ब है भाई। प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके किसी प्लेस को बता रहे हैं। क्या है ये? एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा था। तो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, अब अगली बार से ये दो चीजें और ध्यान में रखनी है कि प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा तो दो फ्रेज बनेंगे, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या एडवर्ब फ्रेज बनेगा। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलके एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, मतलब या तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब किसकी क्वालिटी बताएंगे? या तो क्वालिटी बताएंगे नाउन या प्रोनाउन की। अगर एडवर्ब फ्रेज बनेंगे तो फिर किसकी क्वालिटी बताएंगे? एडजेक्टिव, किसी और एडवर्ब, या फिर जनरली वर्ब। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। काफी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। लिंकिंग वर्ब के लिए आज इतना पूरा होता है। चैप्टर बेसिकली लिंकिंग वर्ब पे था। लिंकिंग वर्ब के लिए मैंने बहुत सी चीजें समझाई हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है, और ये बेसिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारी नींव है। कल को जब चीजें समझाऊंगा, हर चीज का रीजन बताऊंगा, तो यहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, चलो। बाकी कल से मैं मार्जिनल्स पढ़ाऊंगा, नीड, डेयर और यूज टू के बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। सभी के लिए, सभी को टाटा बाय बाय।